उत्तर भारत के घने जंगलों और सूखे खेतों के बीच बसा था एक शांत सा गांव धर्मपुर। दिन में यह गांव जितना साधारण लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। कच्चे घरों की दीवारें अंधेरे में सिमट जाती और हवाओं के साथ कोई अनजानी बेचैनी फैल जाती। गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं। कभी वही कुआं धर्मपुर की जीवन रेखा हुआ करता था। उसका पानी मीठा और ठंडा था। दूर दूर से लोग यहाँ पानी भरने आते थे। पर अब कोई भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसी कुएं के पास मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सबसे पहली मौत हुई थी गांव के चौकीदार रामदीन की। एक रात वो रोज की तरह कुएं के पास पहरा दे रहा था। सुबह उसका शव कुएं से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। आंखें फटी हुई थीं, जैसे मरते समय उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पाया। गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। डॉक्टर ने कहा, दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन गांव वालों को पता था, यह किसी इंसान का काम नहीं था। कुछ ही दिनों बाद सरोज काकी की लाश कुएं के अंदर मिली। उनका टूटा हुआ घड़ा बाहर पड़ा था। फिर एक एक कर मौतें बढ़ने लगीं, कभी कुएं के भीतर, कभी पास की झाड़ियों में। हर बार एक ही बात समान थी, मौत से पहले का भय। डर के मारे गांव वालों को एक पुरानी कहानी याद आ गई। करीब 25 साल पहले उसी कुएं के पास एक औरत ने खुद को आग लगा ली थी। उसका नाम था सती आसरा। कहा जाता था कि उसका पति काले जादू में लिप्त था। जब गांव वालों ने उसे पकड़कर मार डाला तो आसरा ने कुएं के सामने आत्मदाह कर लिया। मरते समय उसने चीख कर कहा था, इस कुएं का पानी अब सिर्फ मौत देगा। तभी से यह मान लिया गया कि कुआं शापित है। डरे हुए गांव वालों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। अमावस्या की रात कुएं पर लाल साड़ी चढ़ाई जाती, नारियल फोड़े जाते, दीप जलाए जाते, पर मौतें रुकी नहीं। इन्हीं दिनों गांव में आई एक रहस्यमयी औरत, काले वस्त्रों में ढकी, चेहरा आधा घूंघट में छिपा हुआ। उसका नाम था माया। वो कुएं के पास बने एक पुराने उजड़े घर में रहने लगी। माया कम बोलती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। गांव की कुछ औरतों ने देखा कि माया अक्सर आधी रात को कुएं की ओर जाती। उसके हाथों में काले नींबू, लाल धागे और कुछ अजीब सी चीजें होती। वो जमीन पर कुछ बनाती और बुदबुदाती रहती। लोगों ने उसे भी अपशकुन मान लिया। एक रात गांव की 8 साल की बच्ची गौरी नींद में चीखने लगी, मां, वो लाल घूंघट वाली दीदी फिर आई। उसकी मां ने डरते हुए पूछा, क्या बोली वो? गौरी की आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ कांप रहे थे। वो कह रही थीं, कुएं का पानी मत पीना। सुबह गौरी तेज बुखार में थी। उसके बिस्तर के पास गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई कुएं से चलकर आया हो। गांव का स्कूल मास्टर विवेक इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वो सच्चाई खोजेगा। एक रात वो माया का पीछा करता हुआ कुएं तक पहुंचा। वहां उसने देखा, जमीन पर बना एक तांत्रिक मंडल, बीच में एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक जवान लड़की थी, लाल घूंघट में। विवेक का दिल बैठ गया। ये थी मंजू। मंजू माया की छोटी बहन थी, सरल, भरोसेमंद और बेहद मासूम। सालों पहले गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसके साथ जघन्य अपराध किया था। जब उसने विरोध किया तो उसे इसी कुएं में धकेल दिया गया। माया ने इंसाफ मांगा, लेकिन पंचायत चुप रही। विवेक भी तब वहां था। उसने कहा था, सबूत नहीं है, मामला बंद होना चाहिए। मंजू की मौत को दुर्घटना बता दिया गया। माया गांव छोड़कर चली गई। शहर में माया ने तंत्र मंत्र सीखा। हर रात वो मंजू की आत्मा को पुकारती रही। सालों बाद वो लौटी, सिर्फ बदले के लिए। उसने मंजू की आत्मा को जगाया। शुरू में आत्मा सिर्फ दोषियों को मारती थी, पर धीरे धीरे वो नियंत्रण से बाहर होने लगी। अब वो हर उस इंसान को मारने लगी जो कुएं के पास जाता। जब हालात बेकाबू हो गए तो गांव वालों ने बाहर से तांत्रिक कालूराम ओझा को बुलाया। उसने कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह बदले से जन्मा श्राप है। माया की विधि अधूरी थी।
आत्मा को बदले के लिए जगाया गया, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं दिया गया। अमावस्या की रात अंतिम अनुष्ठान किया गया। माया ने कहा, जिसने ये शुरू किया वही इसे खत्म करेगा। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, कुएं से तेज चीख गूंजी। मंजू की आत्मा प्रकट हुई। अब वो पहचान में नहीं आ रही थी। अब सब दोषी हैं। आत्मा ने माया को पकड़ लिया। कुएं से आग और धुआं निकलने लगा। कुआं धंस गया। माया और कालूराम दोनों गायब थे। धीरे धीरे धर्मपुर उजड़ गया। कोई वहां नहीं रहता। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई अमावस्या की रात वहां जाए तो कुएं के पास एक औरत दिखती है, लाल घूंघट में, हाथ में टूटा हुआ घड़ा, और हवा में गूंजती है एक आवाज, अब कोई भी बेगुनाह नहीं।